हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकमल आज फिर एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग यूपी RVNL के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जो ट्रेड थ्योरी का सीरीज है। ये ट्रेड थ्योरी का पार्ट 2 है। आप सभी वीडियो अच्छे से देखें, एक भी क्वेश्चंस मिस ना करें। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसे लेकर आता हूँ। तो आप एक भी क्वेश्चंस मिस ना करें, एक भी क्वेश्चंस को कम ना आंकें, प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। सिर्फ एक बार अच्छे से देख लें, आपको याद हो जाएगा। चलिए, आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कापर व जिंक, बी कापर व टीन, सी कापर टीन व जिंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कापर व टीन। कापर व टीन को मिला करके हमारा ब्रोंज बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रास निम्न में से है। ऑप्शंस हैं ए फेरस मेटल, बी नॉन फेरस मेटल, सी फेरस एलॉय, डी नॉन फेरस एलॉय। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ब्रास, जो कि नॉन फेरस मेटल है। आपको बता दें कि फेरस मेटल वह मेटल जिसमें लोहे की मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी मेटल होते हैं उन्हें नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमियम स्टील है। इसके ऑप्शंस हैं ए फेरस एलॉय, बी फेरस मेटल, सी नॉन फेरस एलॉय, डी नॉन फेरस मेटल। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेरस एलॉय। क्रोमियम स्टील भी एक लोह धातु होती है, उसमें लोहे की मात्रा होती है। जब आप फेरस का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो स्टील भी आता है उसमें। तो क्रोमियम स्टील है इसलिए इसमें फेरस है, तो ये एक फेरस एलॉय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है? ब्रास अर्थात पीतल। इसके ऑप्शंस हैं ए कापर व टीन, बी कापर व निकिल, सी कापर और जिंक, डी कापर और एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कापर और जिंक को एक निश्चित मात्रा में मिला करके ब्रास को बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फास्फर ब्रांज मिश्रण होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए ब्रास और फास्फोरस, बी ब्रांज और फास्फोरस, सी ब्रांज और सिलिकॉन, डी ब्रांज सिलिकॉन और फास्फोरस। तो जो फास्फर ब्रांज होता है वो ब्रांज और फास्फोरस का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल, इसके ऑप्शन है ए तांबा, बी टीन, सी एल्यूमिनियम, डी सभी। तो हम बताए हैं कि ऐसे धातु जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे फेरस मेटल कहते हैं, और इसके अतिरिक्त जितनी भी धातुएं हैं वो नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आती है। तो तांबा, टीन और एल्यूमिनियम, इन सभी धातुओं में कोई भी फेरस धातु नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है ए इलास्टिसिटी, बी टफनेस, सी डक्टिलिटी, डी टेनासिटी। आप लोग ये जो भी चारों ऑप्शंस है ये पदार्थों के अर्थात पदार्थों के यांत्रिक गुण हैं। आप लोग एक पढ़े होंगे, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं, डक्टिलिटी, बहुत सारे हैं यांत्रिक गुण, आप पढ़िएगा एक बार। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो राइट आंसर है वो है टेनासिटी। टेनासिटी, जिसमें पदार्थों का वह गुण जो खींच करके हम तार बनाया जा सकते हैं, इस गुण को हम टेनासिटी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और वो नहीं टूटती है, कहलाता है। इसके ऑप्शन है ए टफनेस, बी ब्रिटलनेस, सी डक्टिलिटी, डी हार्डनेस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है टफनेस। किसी भी धातु की जो टफनेस होती है
वो काफ़ी जैसे धातु में कड़ापन लाता है और लचीलापन लाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका टफनेस है। ब्रिटलनेस का मतलब भंगुरता है, हार्डनेस का मतलब हार्ड होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। आप एक बार मैकेनिकल गुण जो यांत्रिक गुण है पदार्थों के जरूर पढ़िए, उन्हीं में से ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मैलिएबिलिटी पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है चिमड़पन, अर्थात ऐसी धातुएं जिन्हें पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो सोना होता है गोल्ड, उसको कितना ही पतला हम पीट पीट के बना सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सबसे अधिक मैलिएबल धातु है वो सोना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है? तो फ्रेंड इसके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटलनेस, बी टफनेस, सी टेनासिटी, डी हार्डनेस। तो हमने बताया था कि किसी भी धातु को अगर खींच रहे हैं तार के रूप में, अगर वह टूटती नहीं है, तार के रूप में खींची जाती है, तो उस गुण को हम टेनासिटी कहते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेनासिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, इसके ऑप्शंस हैं ए पिग आयरन, बी कास्ट आयरन, सी राट आयरन, डी किसी के लिए नहीं। तो हम जानते हैं कि पिग आयरन का उत्पादन करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। और कास्ट आयरन के लिए क्यूपोला भट्टी का प्रयोग किया जाता है, और राट आयरन के लिए पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि ब्लास्ट फर्नेस का उत्पाद है पिग आयरन, और क्यूपोला फर्नेस का उत्पाद है कास्ट आयरन, पुडलिंग फर्नेस का उत्पाद है राट आयरन। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु के उत्पादन में क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्यूपोला फर्नेस का जो उत्पाद होता है वो हमारा कास्ट आयरन होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील के हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शंस हैं ए कम हो जाता है, बी बहुत कम हो जाता है, सी बढ़ जाता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम स्टील में या स्टील की हार्डनेस बढ़ा रहे होते हैं तो हार्डनेस तभी बढ़ती है जब उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा बढ़ने पर किसी भी मटेरियल की हार्डनेस जो है बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।